ओके, नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। जो अपना लास्ट पॉइंट कौन सा खत्म हुआ था? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अभी आपके स्पीकर बंद कर दो, आपके स्पीकर बंद कर दो। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक डिसीजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक डिसीजन। आपके स्पीकर बंद कर दो। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक डिसीजन। ओके, नाउ सी व्हाट इज इकोनॉमिक डिसीजन। फॉर एग्जांपल की जो आपकी कंपनी है, ओके, शायद वो पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, ओके, पार्टनरशिप हो सकती है, ओके, एचयूएफ हो सकती है। अभी ये सब क्या है आपको पता नहीं है। ओके, व्हाट इज पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये अभी आपके बारे में आपका इशू नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिसके जो शेयर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में वो पब्लिक कंपनी होती है। ओके, और सपोज आपकी पब्लिक कंपनी है तो क्या होगा कि जिसका आपका जो शेयर्स है उसका जो रेट हाई होगा। ओके, तो हाई कब होगा रेट? बिकॉज योर प्रॉफिट इज गुड, दैट्स व्हाई योर रेट इज हाई। ओके, आपके जो शेयर्स है उसका जो रेट है हाई। ओके, सो योर कंपनी इज गुड। ओके, सो दैट्स व्हाई उसका जो रेट हाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग इन्वेस्ट करेंगे। ओके, बिकॉज नाउ सी हियर जैसे रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, देन बजाज है, ऑल दीज आर लीडिंग कंपनीज ऑफ इंडिया। तो ये सारी जो इंडियन लीडिंग कंपनीज है मार्केट में। ओके, ऐसे तो बहुत सारी है, बट यहाँ पे जब आप देखोगे सिप्ला, रैनबैक्सी। ओके, रैनबैक्सी तो बाहर की है, सिप्ला भी बाहर की है, बट बहुत सारी इंडियन कंपनी जो है, ओके, बहुत सारी इंडियन कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है। ओके, तो उसका जो रेट आ जाएगा तो जो इन्वेस्टर्स है दे कैन डिसाइड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है दे ऑलवेज सी द बुक्स ऑफ अकाउंट। कंपनी का नाम के बारे में नहीं देखता, कंपनी कैसा काम कर रही है, और कैसा काम कर रही कहाँ से पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कि उसका प्रॉफिट कितना है, उसके पास एसेट्स कितने हैं। ओके, अभी कंपनी अच्छी है खराब है कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एसेट्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ एसेट्स। तो कंपनी के पास कितना एसेट्स है? एसेट्स यानी लैंड, बिल्डिंग। ओके, दिस आर द एसेट्स। ओके, तो कंपनी के पास कितना लैंड है, कितने बिल्डिंग है खुद के, ओके, कितनी मशीनरी से खुद की, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, उसकी कॉस्ट क्या है। ओके, सो दैट इज एसेट्स, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। ओके, तो कंपनी कितनी अच्छी है दैट विल बी द शोन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे और आपका बैलेंस शीट देखेंगे, उसके बाद ही आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिसीजन। ओके, तो ये तो बाहर वालों के लिए हुआ। जो अकाउंट्स जो है वो हर किसी के लिए है, मैनेजमेंट के लिए भी है। मैनेजमेंट तो क्या होता है? कंपनी का ही होता है। ओके, ओनर कौन है कंपनी का? तो उसके लिए भी ये अकाउंट्स हेल्पफुल होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट। ओके, सो फॉर एग्जांपल कि सपोज कंपनी हैव 4 ब्रांचेस। ओके, दैट इज अ ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी एंड ब्रांच डी। ओके, अभी होता क्या है कि ब्रांच ए का प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज, ब्रांच बी का प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज, ब्रांच सी का प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज, और ब्रांच डी का लॉस है 5 लाख रुपीज। ओके, सो अभी इसमें होगा क्या कि नाउ इट इज अ पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट व्हाट टू डू विद द ब्रांच डी, बिकॉज ब्रांच डी सफरिंग लॉस। तो उसको बंद कर दे, अदरवाइज वहाँ के जो एम्प्लॉय है गिविंग एक्स्ट्रा ट्रेनिंग। ओके, अदरवाइज वहाँ का जो एरिया है वो एरिया शायद अच्छा नहीं हो तो एरिया चेंज कर दे। ओके, सो ऑल दिस इकोनॉमिक डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिसीजन। Okay, so all of you write down this point, economic decision. Write down. Take out your notebooks and write down economic decision. अपनी नोटबुक निकालो और इकोनॉमिक डिसीजंस के बारे में लिखना चालू कर दो। ओके, अभी मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है ना? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, ओके 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 ओके, वेरी गुड। तो अभी माइक बंद कर दो फटाफट, माइक बंद कर दो, अपने माइक बंद करो और लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, हाँ चलो मैं बोलो अभी।
So write down in books of account, in books of account, all the transactions are recorded. In books of account, all the transactions are recorded. So, so at the end of the year, so at the end of the year, the the company can get the company can get profit or loss, profit or loss, and and the total amount of assets and liability, and the total amount of assets and liability is recorded, is recorded. So the economic decisions of investors, क्या बोला, क्या क्या, पूरा सेंटेंस बोलो बेटा, एक वर्ड मत बोलो, लास्ट क्या सेंटेंस था? हाँ, टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स, AWS ETS, total amount of assets and liability, total amount of assets, assets यानी property, land, building, machinery, furniture, okay, total amount of assets and liability, LIBAIILITY, liability, liability यानी जो पैसे देना बाकी हो, that's called liability, okay, total amount of assets and liability is recorded. So the investors are able, so the investors are able to know, the investors are able to know from books of account, from books of account, invest in the company or not, invest in the company or not. आपके माइक बंद कर दो बेटा, इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट, क्योंकि यहां से मेरे को दिख रहा है किसके किसके माइक्स ओपन है, ओके, इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट. This is called, this is called economic decision. This is called economic decision. Example, example, the investor want to invest, the investor want to invest in XYZ company, the investor want to invest in XYZ company, so he can, so he can see or verify, so he can see or verify the books of accounts, so with the help of books of account, so with the help of books of account, he is taking, he is taking the economic decision, he is taking the economic decision to invest in the company or not, to invest in the company or not. भाई पता चला आपको मैं क्या बोल रहा हूं?
ओके ओके, कहाँ से रिपीट करूँ बोलो? एग्जाम्पल, द इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट, example, the investor want to invest in the company, so he can see or verify, so he can see or verify the books of account, so he can see or verify the books of account to invest in the company or not, to invest in the company or not. So ये जो पॉइंट हुआ आपका इकोनॉमिक डिसीजन, ओके, दिस पॉइंट इज इकोनॉमिक डिसीजन, ओके. Next point, that is a historical information. Next point is historical information. So next point is historical information. ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होता क्या है? हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन वो होता है कि आप हिस्ट्री पढ़ चुके हो, 10th में. तो हिस्ट्री में क्या था? ओके, तो हिस्ट्री में आप जो पढ़ चुके हो 1 to 10, ओके, अदरवाइज 4 to 10, ओके. तो हिस्ट्री में आप क्या पढ़े हो? ओके, जो हो चुका है, ओके, जो इवेंट्स आर हैपनिंग इन द पास्ट, ओके, दे आर कॉल्ड हिस्ट्री, ओके. तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा ही है बेटा कि जो साल, फॉर एग्जांपल नाउ वी आर इन 2020, ओके, तो 2020 में अभी कोरोना हुआ है, ओके. तो 10 साल के बाद क्या होगा कि लोग बात करेंगे, यार 2020 में कोरोना हुआ था, इतने लोग मर गए, ओके, ऐसा ऐसा ऐसा, दैट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके. सो दिस विल बी द हिस्ट्री इन नाउ फ्यूचर, ओके. ये जो एपिडेमिक हुआ कोरोना, ओके, तो ये 10 साल के बाद क्या हो जाएगा? हिस्ट्री हो जाएगा, ओके. वैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में टुडे you record all the entries in books of account. Now it will be history after 5 years. Okay, so this history is helpful to the management and the owner of a business. Okay, this history, this accounting history, जो आप account लिख रहे हो आज, जो आप account आज लिख रहे हो, वो 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जो क्या हो जाएगा? हिस्ट्री बन जाएगा, ओके. सो 5 साल के बाद जो ओनर है और जो मैनेजमेंट है, दे कैन सी टुडेज अकाउंट, ओके. 5 साल के बाद, यानी मैं बात कर रहा हूँ 2025 की बात कर रहा हूँ. सो 2025 में द मैनेजमेंट एंड द ओनर ऑफ अ बिजनेस कैन सी व्हाट इज गोइंग इन 2020. तो 2020 में ऐसा क्या हुआ था? तो अभी कोरोना हुआ था, इसलिए सारे बिजनेस बंद हो गए थे, तो वहाँ पे पूरा लॉकडाउन हो गया था, तो बिजनेस स्लो हो गया था, प्रॉफिट भी कम हो गया था. प्रॉफिट क्यों कम हो गया था? बिकॉज देयर इज नो सेल्स, देयर इज नो प्रॉफिट. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स. सेल्स होगा तो प्रॉफिट होगा, और सेल्स नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, नेचुरली है, ओके. सो दिस बिकम हिस्ट्री इन 2025. व्हेन वी आर इन 2025, 2020 विल बी द हिस्ट्री, ओके. तो जो आपने अकाउंट्स लिखे लास्ट 15 ईयर्स के, लास्ट 20 ईयर्स के, नाउ दिस विल बी द हिस्ट्री फॉर यू, ओके. सो विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री द मैनेजमेंट केम सर्टेन डिसीजंस, ओके. With the help of that history, the management and the owner can take decision in future, okay. तो एग्जाम्पल आप देख लो कि सपोज कोई कंपनी है, ओके, जिसको आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, तो उसका पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहा है लास्ट 5 ईयर्स से, यानी बहुत सारी आपको मगजमारी करनी पड़ती है, यार भी पेमेंट दो, पेमेंट दो. 10 बार बोलो, उसके बाद एक बार पेमेंट आता है, और वो भी बहुत कम आता है. तो ये आपको फ्यूचर में डिसीजन लेना है कि भाई यार ये कस्टमर को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ओके. So that historical with the help of this historical information, the management can take decision कि भाई यार कंपनी को सप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि हर बार वो पेमेंट में मगजमारी करता है. तो वो जो टाइम है, आप किसी अच्छी कंपनी को इन्वेस्ट करो तो कंपनी को बेनिफिट होगा, सेल्स भी इंक्रीज होगा कंपनी का, ओके. तो वो सप्लाई करना है या नहीं करना है, दैट डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजमेंट, ओके. So with the help of history, the management and the owner of a business can able टू टेक फ्यूचर डिसीजन. इसलिए जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ओके. ताकि आपको पता चलेगा भी जो कंपनी के साथ आप डील कर रहे थे लास्ट 10 ईयर्स से, ओके, तो उसमें से कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी खराब है, ओके. तो अच्छी कौन सी है? जो आपको टाइम पे पेमेंट देती है और कोई इश्यूज होता नहीं है, और इश्यू होता है तो दे आर ट्राइंग टू सेटल डाउन, ओके.
बराबर। इश्यू होते ही, ये देखो बिजनेस होगा तो इश्यू होने वाला ही है, क्योंकि यहाँ पे सब जो है वो मैन मेड है। ओके, और मैन जो है वो कभी आगे पीछे हो जाता है। ओके, जैसे तो उसमें क्या होता है कि भाई आपके जो इवेंट्स है वो स्मूथली कभी नहीं हो सकते, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे 19-20 तो होता ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका लेक्चर है आज ओके 8:40 को, और नेट इश्यू हो गया, तो लेक्चर 8:40 को स्टार्ट नहीं हुआ, 8:50 को स्टार्ट हुआ, तो 10 मिनट का इश्यू हो गया। बराबर है। तो अभी ये आप इसके लिए नए हो तो आप होता क्या है कि आप नए हो तो इसलिए अब आप परेशान हो जाते हो, यार सर लेक्चर नहीं हुआ, नेट नहीं आ रहा है, बात नहीं हो रही अच्छी तरह, सुनाई नहीं दे रहा है, ओके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो इश्यू है, ओके, जैसे जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपको आप खुद समझ जाओगे नहीं यार ये तो नेट का प्रॉब्लम है। बराबर, तो इसमें आप समझ सकते हो कि भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है। ओके, तो वैसे ही बिजनेस में होता है कि कभी कभी किसी वजह से, अभी अभी कोरोना आ गया, ओके, तो पेमेंट नहीं आएंगे। देखो आपको लाइव एग्जांपल मिल गया, अभी आपने फॉर एग्जांपल कि आपने गुड्स तो सोल्ड कर दिया क्रेडिट पे, और अभी तक उसका पेमेंट नहीं आ रहा है। पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सामने वाले का सेल हुआ ही नहीं है। सामने वाले का सेल हुआ ही नहीं तो उसको भी पैसा नहीं मिला है, उसका भी पास ऐसे स्टॉक पड़ा हुआ है। तो वो क्या बोल रहा है, सर जी आपका तो स्टॉक मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, सेल हुआ नहीं, कस्टमर नहीं आ रहे, लॉकडाउन है भाई, तो मैं आपको पेमेंट कैसे दूं? ओके, तो ये जो ये जो प्रोसेस है तो आप समझ सकते हो कि चलो भी कोरोना है तो आगे पीछे हो सकता है। ओके, बट इन नॉर्मल केस जो उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट कि उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ओके, इट्स अ पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनर। ओके, तो वो डिसाइड करेंगे कि भी कस्टमर को इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ओके, बराबर। तो ये क्या हुआ, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हुआ। ओके, सो नाउ राइट डाउन दिस पॉइंट, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अपनी बुक्स ओपन करो और लिखना चालू करो। पॉइंट इज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। In books of account, in books of account, all the transactions are recorded. In books of account, all the transactions are recorded every year, every year. So after 10 to 15 years, so after 10 to 15 years, it will be the history. After 10 to 15 years, it will be the history for the management and the owner of the business. For the management and the owner of the business. Full stop. In future, the management can verify. In future, the management can verify the books of account. In future, the management can verify. The management can verify books of account for taking future decision. For taking future decision. Is called historical information. Is called historical information. Example. From the from the supplier data. Example, from the supplier data of last 10 years. From the supplier data of last 10 years, the management can know which company the management can know which company is giving their payment on time. Is giving their payment on time. So, with the help of this historical information, with the help of this historical information,
The future decisions will be taken. The future decisions will be taken. हाँ बोलो. हाँ, so with the help of historical information, the management can taken the future decision. The management can taken the future decision which company is good, which company is good, which company is good, paying payment, paying payment on time, paying payment on time. Okay. So this is your historical information point is here. Finish. Okay. Barabar? Now we go for next point. Now we go for next point, and that is the sorry. So next point is as objective of accounting. Next point is objective of accounting. Next point is objective of accounting. Next point is objective of accounting. Now objective of accounting का मतलब क्या है कि भाई अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, ओके, अकाउंट्स क्यों मेंटेन किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. ओके, तो यहाँ पे अकाउंट्स क्यों मेंटेन किए जाते हैं, तो बहुत सारे रीजन है कि अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि उसके बेनिफिट्स ज्यादा है. ओके, इसलिए यहाँ पे देखोगे आप कि इसके जो एडवांटेज और ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के जो पॉइंट्स है मैक्सिमम 80% पॉइंट सेम ही है, क्योंकि अकाउंट्स के बेनिफिट ही बेनिफिट है, लॉस तो है नहीं. सो दैट्स व्हाई वी आर ऑपरेटिंग ना. इतना खर्चा करते हैं, अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं, सीए के पास जो अकाउंट चेक करवाते हैं. ओके, इसलिए तो अकाउंट इंपॉर्टेंट है ना. अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, फॉर व्यू पॉइंट ऑफ जैसे जो ओनर है तो उसके लिए भी अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरा जो बिजनेस है कैसे जा रहा है. सो बिजनेस कैसे जा रहा है कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, भाई बिजनेस इज गोइंग ऑन स्मूथली, इन वेरी गुड पोर्शन, अपसाइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट. उसको कितना पैसा लेना बाकी है मार्केट में से, दैट इज ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट. कितना पैसा देना बाकी है वो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, ओके, तो उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, बहुत सारे यूजर्स है, ओके, अकाउंट्स के. आप जो अकाउंट मेंटेन करते हो तो उसके बहुत सारे यूजर्स है. ओके, फॉर एग्जांपल इटसेल्फ मैनेजमेंट, ओनर, सेकंड वन इज ओनर, ओके, थर्ड वन इज बैंक. आप लोन लेने जाओगे तो उसमें भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ही आपको लोन दिलाएंगे. ओके, आपकी कंपनी का नाम आपको लोन नहीं दिलाएगा, बट आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो आपको लोन दिलाएंगे. ओके, तो बैंक के लिए है. उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज इन्वेस्टर्स. ओके, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, और सप्लायर्स जो आपको पेमेंट कर रहा है, जो आपको माल भेज रहा है, ओके, विदाउट मनी, ओके, तो उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से लोग इन्वेस्ट करते हैं आपके कंपनी में, इफ इट इज योर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, तो ही बाहर की जो कंपनी आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है. ओके, उसके बाद आपके एम्प्लॉय है, तो जो फॉर एग्जांपल आपकी पढ़ाई खत्म हो गई. ओके, सपोज इफ यू आर डूइंग सीए, अदरवाइज एमबीए, अदरवाइज सीएस, व्हाटएवर, बीकॉम, तो उसके बाद क्या करोगे आप? अच्छी कंपनी फाइंड करोगे. अच्छी कंपनी कौन सी होती है कि जो अच्छा प्रॉफिट करती है. ओके, प्लस उसका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा हो, कि तो वो अच्छी कंपनी होती है. बराबर. तो अच्छी कंपनी में आप जाओगे तो अच्छी कंपनी कैसी होती है? जो अच्छा प्रॉफिट करती है. तो अच्छा प्रॉफिट कहाँ से पता चलता है आपको? विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, तो अकाउंट्स के बहुत सारे यूजर्स है. ओके, सिर्फ कंपनी नहीं है,
उसके बाहर वाले भी है, वो उसके आपका जो अकाउंट यूज करते हैं, देखते हैं आपकी कंपनी कैसे चल रही है, नाम कैसा है, आपके आपके कस्टमर्स कितने हैं। ओके, सो बाहर के भी बहुत सारे यूजर्स हैं आपके अकाउंट्स के, और इंटरनली मैनेजमेंट तो ओनर तो है ही, they always they every month they are checking the transaction of books of accounts कि भाई कितना सेल हुआ, कितना पेमेंट लेना बाकी है, कितना देना बाकी है, कितना लोन लिया है, कितना ईएमआई, कितना इंटरेस्ट है। ओके, सो ऑल दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द मैनेजमेंट। ओके, तो दे ऑलवेज सर्च बुक्स ऑफ अकाउंट, उनको तो काम होता ही है, उनका तो काम होता ही है कि भाई टाइम टू टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करे और बिजनेस को अच्छी तरह कंट्रोल करे और बिजनेस को कन्वर्ट करे प्रॉफिट में। ओके, सो दैट इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का काम ही यह है, मैनेजमेंट का काम ही यह है कि आपको सही देखना है कि कंपनी सही जा रही है या गलत जा रही है। ओके, दैट इज द मेन वर्क ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो इसमें कम से कम देयर इज अ 9 points is there. Okay, so in object of accounting there is a 9 points. Okay, so now we discuss one by one point in detail. Okay, so first point है, that is a permanent record. Okay, first point is permanent record. So all of you open your notebook and first point is that is a permanent record. Okay, तो यहाँ पे जो point दिया है first point permanent record. So all of you write down permanent record. So first point is permanent record. इसका मतलब क्या है कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा है, ओके, सो ये आपका साल खत्म हो गया। साल कहाँ से स्टार्ट होता है? इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। और अपना साल कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज योर अकाउंटिंग ईयर। ओके, 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज योर अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर किसको कहते हैं? कि जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 1 जनवरी नहीं। ओके, 1 जनवरी इज कैलेंडर ईयर। ओके, और अपना जो है फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये क्या है? आपका फाइनेंशियल ईयर है। ये क्या है? आपका फाइनेंशियल ईयर है। सो ये जो फाइनेंशियल ईयर कौन देखेगा अपने को? ईस्ट इंडिया कंपनी। और आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हिस्ट्री में। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी इंडिया की बर्बादी कर दी। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल करके गई है, जो ब्रिटिशर्स थे। ओके, दे आर गिविंग अस द फाइनेंशियल ईयर। बाकी अपना कौन सा था? 1 जन टू 31 दिसंबर था। बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च। वो अभी तक चेंज हुआ नहीं है। वर्ल्ड के मेजोरिटी कंट्रीज दे आर अप्लाइंग कैलेंडर ईयर, ओके, एज ए फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर अलग अलग है बेटा, और फाइनेंशियल ईयर अलग है। कैलेंडर ईयर क्या होता है आपका? 1 जन टू 31 दिसंबर, ये क्या हुआ? आपका कैलेंडर ईयर हुआ। और फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ आपका? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज योर फाइनेंशियल ईयर। सो फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर बोथ आर डिफरेंट। ओके, सो 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होता है नया साल। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना है 1 अप्रैल से स्टार्ट करना है, और 31 मार्च को सारे अकाउंट्स क्लोज कर देने हैं। ओके, और जितने भी आपके बिल्स है वो अच्छी तरह आपको फाइलिंग करने हैं प्रॉपर फाइल में। और जो वो सारी फाइल है एक बॉक्स में आपको बंद करनी है, और उसको अच्छी तरह आपको कपबोर्ड में स्टोर करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परमानेंट अकाउंट्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परमानेंट अकाउंट्स। इसलिए उसको क्या कहते हैं? परमानेंट रिकॉर्ड कहते हैं। ओके, इसलिए उसको क्या कहते हैं? परमानेंट रिकॉर्ड्स। आपको जो आपके पास जो बिल्स है, दैट इज योर एविडेंस एंड दैट इज योर इंपॉर्टेंट एविडेंस। ओके, तो वो किसी भी टाइम इनकम टैक्स वाली की आपके पास रेड आ सकती है। आपने सुना होगा कि भी फलाने कंपनी में रेड पड़ी। ओके, बराबर है। तो वो रेड क्या होता है? कि दे आर वेरीफाइंग योर बिल्स, कि आपने जो घोटाला नहीं किया ना अकाउंट्स में, अभी आपके पास बिल ही नहीं होंगे, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया अकाउंट, सारे बिल्स आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, तो आपको फाइनेंशियल पनिशमेंट भी हो सकती है, और आपने जो इंटेंशनली कुछ गड़बड़ किया है तो आपको जेल भी हो सकती है। सो दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, बराबर। सो आपको उसमें जेल भी हो सकती है, इसीलिए आपको क्या करना है? इसमें लोचे नहीं करने। ओके, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, उसको अच्छी तरह आपको स्टोर करना है कपबोर्ड में। ओके, और उस पर लिखना है फाइनेंशियल ईयर, लिखना है उस पर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021।
और उसको अच्छी तरह आपको कपबोर्ड में स्टोर करना है। सो ये क्या हुआ आपका परमानेंट रिकॉर्ड, फर्स्ट पॉइंट हुआ। ओके, सो इसको आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, परमानेंटली रिकॉर्ड करना है। क्यों? कि सपोज फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हुई और आपके पास इनकम टैक्स वाले आ गए, so they are verifying your books of account since maybe for last 5 years, last 10 years, last 15 years। उनको लगता है कि जहां से ये गड़बड़ हुई है वहां से वो वन बाय वन वो बिल्स चेक करेंगे आपके और एंट्री चेक करेंगे। एक हाथ में बिल होगा, दूसरे हाथ में एंट्री होगी, एक हाथ में बिल होगा, दूसरे हाथ में एंट्री होगी। सो लाइक दैट वे दे आर वेरीफाइंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, और उसमें कुछ लोचा निकला तो फिर आपको पनिशमेंट हो सकती है फाइनेंशियली, और मे बी आपने जो इंटेंशनली घोटाला किया है तो आपको जेल हो सकती है। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। दैट इज ए कंपनी, दैट इज मे बी सत्यम कंपनी। ओके, वॉट एवर, मे बी हाँ सत्यम कंपनी। ओके, तो सत्यम कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है, तो पूरे वर्ल्ड में उसके ब्रांचेस है, पूरे वर्ल्ड में उसके ब्रांचेस है। बट उसका जो ओनर है, ओके, उसको बहुत ही पैसा कमाना था, यानी उसको जो मिल रहा था दैट इज इनफ। आप सोचो कि आपकी कंपनी हो और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में आपके ब्रांचेस है, वो भी आपको पैसा कम पड़ता है। ओके, तो भी उसका जो ओनर था उसको पैसा कम पड़ा, तो उसने क्या किया, अकाउंट्स में गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या की कि 2004 से लेके 2010 तक जो प्रॉफिट नहीं था और उसने प्रॉफिट दिखाया, दैट इज अ रॉन्ग। ओके, आपका प्रॉफिट नहीं और प्रॉफिट दिखा रहे हो, दैट इज अ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, तो उसने इंटेंशनली क्या किया कि प्रॉफिट दिखाता गया, और उसकी पब्लिक कंपनी थी, उसकी क्या थी, पब्लिक कंपनी थी। ओके, तो होता क्या है कि पब्लिक कंपनी में आप जो प्रॉफिट दिखाओगे तो आपका जो शेयर्स का जो रेट है, आपकी नंबर ऑफ शेयर्स है, उसका प्राइस अप जाएगा। तो 2004 में उसका जो सत्यम कंप्यूटर्स का रेट था कुछ 80 रुपीज था। ओके, वो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। 2010 तक कितना हुआ उसका रेट, 700 रुपीज पर शेयर हो गया रेट। कैसे हुआ? बिकॉज दे आर शोइंग इंटेंशनली रॉन्ग प्रॉफिट, दे आर शोइंग इंटेंशनली रॉन्ग प्रॉफिट। तो रॉन्ग प्रॉफिट से क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर से इंप्रेस हो गए, और इन्वेस्टर इंप्रेस हो गए, वो इन्वेस्ट करते गए, करते गए, करते गए। उनको पता था कि यार कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है, यार कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है। ओके, तो इस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते गए, अभी देखो, अभी ये क्या है, पैसा किसका है, लोगों का है। और गलत तरह से आप लोगों का पैसा इकट्ठा करोगे, दैट इज अ क्राइम। वो क्या है, क्राइम है। ओके, तो बाद में जब पता चला, लीक हुई बात कि भाई ये सत्यम कंप्यूटर्स ने जो जी दिखाया है वो गलत है, जो उनके जो प्रॉफिट है वो सारे गलत है। ओके, तो बाद में इनकम टैक्स की रेड हुई, सब देखा उन्होंने, तो कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं कि प्रॉफिट हो सके ऐसा कुछ। ओके, तो उसके बाद उसका जो ओनर है उसको जेल हो गई, और उसकी 2005 में उसकी उसकी डेथ हो गई। ओके, उसका अटैक आ गया। ओके, बराबर। सो जब इंटेंशनली आप ऐसा करोगे, गलत करोगे, तो क्या है, आपको फाइनेंशियल पनिशमेंट हो सकती है। ओके, तो आपको इन शॉर्ट में आपको क्या करना है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको डिस्ट्रॉय करने नहीं है। ओके, सो ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन दिस पॉइंट, परमानेंट रिकॉर्ड्स। ओके, वही समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो इतनी कथा कर रहा हूँ तो भाई बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो मेरी कथा पूरी निष्फल हो जाएगी। ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। So now write down, open your notebooks. First point, that is a permanent record. In business, in business, all the transactions are recorded. In business, all the transactions are recorded. In business, all the transactions are recorded. In books of account, in books of account. So at the end of the year, so at the end of the year, the account are closed. The account are closed.
comma, the bills of all the transaction is properly placed and should not be destroyed and should not be destroyed and should not be destroyed. So it is called permanent records. So it is called permanent records. Example, the entry was done. Example, the entry was done in books of account. The entry was done in books of account with the help of bill. With the help of bill. So at the end of the year, so at the end of the year, the entry and bill is properly stored. हाँ हाँ so at the end आपके आपके माइक बंद कर दो बेटा. So at the end of the year, the entry and the bill, the entries and all the bills, the entries and the entries and the all the bills is put in proper place. Okay? Is put in proper place. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपके जो रिकॉर्ड्स है ओके, उसको आपको क्या करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है ओके. आपकी जो एंट्रीज है, आपके जो बिल्स है, साल खत्म होने के बाद उसको प्रॉपरली एक बॉक्स में पैक करना है. उस पर लिखना है कि आपके जो ईयर है वो खत्म हो गया है, और उस पर लिखना है ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 ओके. और वो जो बॉक्स है अच्छी तरह पैक करके आपको कपबोर्ड में रख देना है ओके. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परमानेंट रिकॉर्ड्स. तो जब भी आपको जरूरत हो फ्यूचर में, तो वो बॉक्स खोल के आप ट्रांजेक्शन्स देख सको. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परमानेंट रिकॉर्ड्स ओके. तो ये पॉइंट आपका आज खत्म हुआ. वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पॉइंट ओके. अभी देखो क्या होता है कि एक पॉइंट पे मैं पूरा एक लेक्चर ले सकता हूँ, एक पॉइंट पे मैं पूरा लेक्चर ले सकता हूँ. तो अभी देखो इसमें 9 पॉइंट है, तो 9 लेक्चर हो जाएंगे ओके. तो क्या करना है बोलो, 9 पॉइंट पे 9 लेक्चर लेना है या 2 लेक्चर में खत्म करना है? रिमेनिंग बॉयज, तो ये आपको कथा लग रही है मेरी? ओके ओके ओके. हाँ, क्योंकि देखो ये स्टडी में जितना आपको नॉलेज मिलेगा, आपको जितना नॉलेज मिलेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओके. जितना समझोगे दैट इज हाँ ओके ओके. तो कंटिन्यू करेंगे ऐसा ओके कुछ. So bye all of you, see you tomorrow at 10:20. बाय. आपके माइक बंद करो यार, बहुत बहुत. बाय 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 बाय. अरे बाय.